हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो टिप एंड ट्रिक्स विद छाया में आपका स्वागत है। और कैसी लग रही है मेरी वीडियो? मैंने इस चैनल को काफ़ी टाइम बाद वापस शुरू किया है, इसलिए इसमें व्यू कम हो गए हैं। और मेरा एक चैनल और है, छायाज किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर, तो उसमें भी थोड़े व्यू यूँ कम हो गए हैं कि मैं बीच में काफ़ी डिप्रेशन में आ गई थी। मेरे पति चले गए तो मैं डिप्रेशन में आ गई। उससे पहले मेरे दामाद चले गए थे तो मैं डिप्रेशन में आ गई। मैं बार बार ये बात इसलिए बता रही हूँ कि नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको अपनी पिछली कहानी बता रही हूँ कि मेरे जवान बेटी मतलब मेरी बेटी के पति चले गए थे बहुत छोटी उम्र में, एकदम हार्ट अटैक आया और वो चले गए। उसके बाद 2 साल बाद मेरे पति चले गए तो मेरी बेटी की तो मैंने शादी कर दी दूसरी, और बहुत अच्छे लोग मिल गए जो उसके बेटे 12 साल के बेटे को भी अपना लिया और वो लोग बहुत सुखी रख रहे हैं। 6 महीने हुए मेरी बेटी की शादी को और 1.5 साल के करीब इनको गए हो रहा है। लेकिन मैं अब डिप्रेशन से बाहर निकली हूँ और आप लोगों के सामने हूँ और बस वीडियोस बनाती रहती हूँ। मैं अपने उस चैनल में भी, इस चैनल में भी और इंस्टा पे भी हूँ, तो इससे मेरा मन लगा रहता है। तो आज का टॉपिक है कि सास ननद का व्यवहार कैसा होना चाहिए बहू के साथ। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि बहू आए और ऐसे कामों में लग जाए या ऐसे काम करे जैसे कि सास खुद किया करती थी। तो एकदम आपकी तो जो 50 साल का जीवन आपका निकला है, आपने उसमें बहुत से अनुभव ले लिए काम करने के या किसी भी रिश्तेदारी के या जो भी व्यवहार वगैरह होता है उसके सारे आपने तो अनुभव ले लिए। लेकिन बहू तो एकदम नई आती है, उसे कुछ मालूम नहीं होता है और वो आपके मतलब घर के हिसाब से ही चलने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं कहीं उससे गलती भी हो जाती है। तो उसकी गलतियों को इग्नोर करें। ये ना सोचें कि ये आते ही आपके जैसा काम करने लगेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आते ही आपके जैसा काम कर ले, क्योंकि आपको तो 50 साल का अनुभव है या 40 साल का अनुभव है ससुराल में आए, लेकिन वो तो आज नई आई है तो उसे कैसे होगा अनुभव। और वो अपने घर से आती है तो वो एक नए वातावरण में आती है, तो वो कैसे उसी घर के जो वातावरण को एकदम कैसे एक्सेप्ट करेगी, कैसे आपकी तरह वो काम करेगी। तो इसके लिए आपका उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है बहू का। और नंदों का भी ये काम है कि वो अपनी भाभी का साथ दें, उसके साथ काम करवाएं, उसकी बुराई ना करें माँ से, माँ का दिमाग ख़राब ना करें इन चीज़ों से। क्योंकि कई बेटियां आके माँ का दिमाग ख़राब कर देती हैं और सही चलता चलता उनका परिवार टूट जाता है। मतलब सास का परिवार, सास और बहू का चलते चलते टूट जाता है। तो ननद का ये मतलब कर्तव्य है कि वो सिखाए ना, अपनी माँ को कुछ भी ना सिखाए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। अगर सास बहू का प्रेम चल रहा है या बॉन्डिंग अच्छी चल रही है तो ननद को आके उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। आप आइए घर में, मेहमान की तरह आइए और बस अपना जो भी है वो मतलब भाभी भी आपकी इज्जत करेगी, माँ भी आपको प्यार देगी, सब करेगी, सब घर वाले आपको प्यार देंगे, इज्जत देंगे। तो बस उसी इज्जत को बनाए रखें और उनके जो परिवार है उसमें दखल अंदाजी ना करें। कई बेटियां आके और करने लगती हैं माँ की मतलब माँ और पिता की बीमारी में सेवा करने लगती हैं या कुछ। तो ऐसा नहीं, जब आप बीच में आ जाती हैं तो जो एक बेटे बहू होते हैं वो उनका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए उन्हें करने दीजिए, बेटे बहू को सेवा करने दीजिए। आप बीच में ना पड़ें। जैसे ननद है तो वो बीच में ना पड़े। मेरे भी 4 भाई हैं और भाभी हैं। मेरी माँ भी बीमार हुई थी, हाँ ठीक है, मैं जाके बैठ जाती थी, मैं बीच में उन लोगों को परेशान नहीं करती थी। कभी कभी 1-2 दिन मैंने थोड़ा सा हाथ लगाया अपनी माँ की सेवा में कि मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी कर दूँ माँ की सेवा, मेरी इच्छा है। तो हाँ, मैंने थोड़ा सा काम किया माँ का और कर देती थी, थोड़ा और भी कर देती। पर बहुएं हैं तो बहुएं कर रही हैं, जब आप बीच में ना पड़े। तो मैं बीच में नहीं पड़ती थी, ठीक है, अपनी माँ के पास बैठी रहती थी
अपने पापा के पास बैठी रहती थी, लेकिन ना कभी उनका मैंने दिमाग ख़राब किया अपनी भाभीयों के लिए, ना भाइयों के लिए। और मेरे भाई भाभीयों ने बहुत अच्छी सेवा की मेरे माँ बाप की, तो मैं संतुष्ट थी इस बात से। मैं बीच में नहीं पड़ी। आज मैं ही बीच में पड़ती कि नहीं ये तो मैं करूँगी, ये तो मैं करूँगी, तो इससे क्या है कि मेरा परिवार बिगड़ता। आज भी मेरे पीहर में मेरी इज्जत है, इसलिए इज्जत है कि मैं उनके घर में कभी इंटरफेरेंस नहीं करती हूँ किसी भी बात में। मैं अपने टाइमली जाती हूँ, बार त्यौहार हुआ उसमें चली जाती हूँ, वो लोग बुलाते हैं तो चली जाती हूँ। उनके घर के अंदर कोई इंटरफेरेंस मेरा नहीं है। तो ऐसा ही रखना है आपको, ननद को ऐसा रखना है कि जाके और अपने भाई भाभी या अपनी माँ के घर को ख़राब ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही कहूँगी कि संबंध ऐसे रखें अपनी भाभी से, बहन वाला संबंध रखें। यदि आपकी भाभी छोटी है तो उसको छोटी बहन समझें, यदि आपकी बड़ी भाभी है तो उसको माँ की तरह समझिए, और अपने व्यवहार में कभी क्लेश ना लाएं, घर में कोई गृह क्लेश ना करें। इससे क्या है कि आपकी इज्जत हमेशा बनी रहेगी, नहीं तो आप एक भार लगेंगी, पीहर वालों को ही एक भार लगेंगी कि ये आके हमारे घर को बिगाड़ती है या ख़राब करती है या हमारे संबंध खराब करती है। इसलिए कोई भी सेवा वगैरह है, ज़रूर है, ठीक है कि आपकी हेल्प चाहिए किसी को तो वो अपने आप ही कह देगा, आप हेल्प करिए, और नहीं तो उन्हें करने दीजिए। जैसे वो करते हैं वैसे उन्हें करने दीजिए, और बीच में कोई भी इंटरफीरेंस ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।